27 सितंबर 1979 को सुबह सुबह दक्षिणी हिंद महासागर में दो तेज चमकीली रोशनी अमेरिकन सैटेलाइट वेला होटल ने रिकॉर्ड की। ये रोशनी जब साइंटिस्ट ने देखी तो उन्होंने इसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया, क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो दो तेज रोशनी निकलती है। पहले वाली बहुत तेज होती है और दूसरी रोशनी उससे कम तेज होती है। यहाँ पर सेम ऐसे ही हुआ था, लेकिन मिस्ट्री ये थी कि इस एक्सप्लोजन को आखिर किस देश ने किया, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत रिमोट थी। ये दक्षिणी हिंद महासागर में काफी नीचे अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच हुआ था। टू बी एग्जैक्ट, उस टाइम यहाँ पर एक टाइफून भी एक्टिव था, जिससे ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने वाला देश टाइफून के पास उसे कंडक्ट करके दुनिया की नजर से उसे छुपाना चाह रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पास अंटार्कटिका है जहाँ पर कोई देश ही नहीं है, और अगला महाद्वीप जो इसके पास है वो है अफ्रीका। यहाँ के सभी देश इतने ताकतवर या अमीर नहीं है जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करें, न ही उनमें से किसी की किसी दूसरे देश से इतनी ज्यादा दुश्मनी है। अब दुनिया में जिन देशों को न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए वो देश बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और उनकी अपने आसपास के किसी देश से दुश्मनी होती है, जैसे कि अमेरिका, एशिया और यूरोप के देश। अमेरिका के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे। एशिया और यूरोप में उन देशों के पास इतनी ज्यादा जगह ऑलरेडी मौजूद है कि वो इतने नीचे इतनी दूर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए ये घटना अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनती चली गई। अमेरिका और नाटो के सभी देशों ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और अमेरिका ने कई बार अपने फाइटर जेट्स और अपनी एयरफोर्स के प्लेन्स इस इलाके में भेजे, जो बार बार जाकर यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही है, न कि कोई नेचुरल घटना। अब क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बहुत खतरनाक चीज है और किसी भी गैर जिम्मेदार के हाथ में ये चला गया तो इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन, नाटो और अमेरिका सभी में हड़कंप मचा हुआ था और सभी जानना चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये पहेली बुझे, क्योंकि इसके पीछे कोई देश भी हो सकता है या कोई आतंकी संगठन भी हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने और भी बड़े साइंटिस्ट और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जो सैटेलाइट डेटा पर रिसर्च करके उन्हें जानकारी दें कि आखिर ये है क्या। इन वैज्ञानिकों की टीम ने रिसर्च करके जो जवाब दिया उससे अमेरिका की सरकार ने चैन की सांस ली, क्योंकि इन वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वेला इंसिडेंट कोई न्यूक्लियर घटना नहीं थी बल्कि एक नेचुरल घटना थी। उनके मुताबिक वेला सैटेलाइट के कैमरा लेंस पर कोई माइक्रो मीटियोराइट टकरा गया था, जिससे लगा कि चमकीली रोशनी जमीन पर पैदा हुई है। क्योंकि उस टाइम सैटेलाइट इंडियन ओशियन के उस एरिया से गुजर रहा था तो लगा कि ये लाइट्स उस पर्टिकुलर एरिया में बनी हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई और इस डेटा को पब्लिक कर दिया गया। कोई भी इसके बारे में जाकर जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस इंसिडेंट को शायद पब्लिक से छुपाने के लिए ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया गया था। यूं तो अमेरिकन फाइटर प्लेन्स इस जगह पर कई बार गए और उन्होंने कोई भी रेडिएशन डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ इस सैटेलाइट का डेटा ये चीख चीख कर कह रहा था ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ही है, क्योंकि वेला होटल सैटेलाइट इससे पहले दुनिया भर में 41 अलग अलग न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट कर चुका था, जिन्हें अमेरिका और रशिया जैसे देश कर रहे थे, और 41 बार वो एकदम सही था। इस बार भी उसने एकदम ऐसे ही डिटेक्ट किया था। और इस सैटेलाइट की बात और भी ज्यादा मजबूत तब हो गई जब पुर्तो रिको में मौजूद रेडियो टेलीस्कोप एरेकाइबो ऑब्जर्वेटरी ने भी इस लोकेशन पर कुछ अजीब हलचल डिटेक्ट की थी। और तो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने तो यहाँ पर रेडिएशन भी डिटेक्ट कर लिया था। इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट और मीडिया के जर्नलिस्ट कह रहे थे कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दी है कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं बल्कि मीटियोराइट है, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए और इस मुद्दे को दबाने के लिए किया जा रहा है। और आज इस इंसिडेंट को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ इसे छुपाने की कोशिश की गई है। पर 2016 और 2018 में हुई मॉडर्न रिसर्चेस ने भी इस बात को जस्टिफाई कर दिया है। ये न्यूक्लियर
एक्सप्लोजन ही था। अब दोस्तों जब ये सब कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, तो क्यों अमेरिकी सरकार या नाटो इसे छुपा रही है, और आखिर किस देश ने यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था? तो दोस्तों इसके पीछे वजह है जियोग्राफी। ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इतने रिमोट एरिया में हुआ है कि रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया या फ्रांस जैसे जितने भी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पर इसका टेस्ट करने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन दुनिया के टोटल 9 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज में एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा छोटा है और उसे न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री भी समझा जाता है। ये है इजराइल। इजराइल का एरिया इतना छोटा है कि इसके नॉर्थ से साउथ जाने में आपको सिर्फ 420 किलोमीटर चलना पड़ेगा और इसके ईस्ट से वेस्ट तक जाने में आपको सिर्फ पैदल 2 घंटे ही चलना पड़ेगा। इसीलिए इजराइल अपने अंदर कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता तो इसके ही कई शहर तबाह हो सकते थे। इसीलिए ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इस न्यूक्लियर टेस्ट को इसने बहुत दूर जाकर किया हो, क्योंकि आज इजराइल के न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री में गिनती तो होती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जानता कि इसने कब न्यूक्लियर टेस्ट किया था। वहीं बाकी के सभी देश जो न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं, उन्होंने कब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया वो सभी को पता है। माना जाता है कि इस न्यूक्लियर टेस्ट में इजराइल के साथ साउथ अफ्रीका भी शामिल था, क्योंकि उस टाइम साउथ अफ्रीका में भी ऐसी गवर्नमेंट थी जो इस ताकत को हासिल करना चाहती थी। तो शायद साउथ अफ्रीका ने इजराइल के साथ मिलकर इस ताकत को हासिल किया होगा, क्योंकि उस टाइम साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेसिस्ट थी। इसीलिए दुनिया में वो देश एकदम अलग थलग पड़ गया था और अपने आसपास के देशों से उसकी लड़ाई भी थी, और साउथ अफ्रीका की तरह ही अलग थलग पड़ा था इजराइल। तो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और इस ताकत को हासिल किया। इवन इस बात के पूरे तरह से सबूत भी मौजूद हैं कि उस टाइम साउथ अफ्रीका के पास 6 एटॉमिक बॉम्ब मौजूद थे, लेकिन 1994 में जब इस देश की खराब गवर्नमेंट को नेल्सन मंडेला के अंडर में हटा दिया गया, तब इन एटॉमिक बॉम्ब्स को भी नष्ट कर दिया गया था। इवन ये भी माना जाता है कि अमेरिका और नाटो को इस टेस्ट के बारे में बाद में पता भी चल गया था, लेकिन उन्होंने इसलिए इसके बारे में पब्लिक को नहीं बताया, क्योंकि इससे इजराइल और साउथ अफ्रीका के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब हो सकते थे, क्योंकि इजराइल और साउथ अफ्रीका दोनों ही अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इजराइल और साउथ अफ्रीका ने आज तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि वेला इंसिडेंट में उनका कोई हाथ था। बस ये केवल अलग अलग एक्सपर्ट और रिसर्चर्स के अंदाजे हैं। हो सकता है इस मिस्ट्री के बारे में हमें इन फ्यूचर और भी क्लियर बातें पता चलें। आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट के पीछे कौन सा देश हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।